नमस्कार, मैं शहबाब सैमुल खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सूरजपुर में आशियाने टूटने के बाद खुले आसमान के नीचे लोगों ने गुजारी रात। मलबे के ढेर में ढूंढते रहे सामान। पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन संत शर्मा ने बढ़ाया मदद का हाथ। परशुराम धर्मशाला में महिलाओं बच्चों को ठहरने खाना खाने के किया इंतजाम। संत शर्मा और योगेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में उपायुक्त को मिले पीड़ित परिवारों ने मकान बनाकर देने की मांग की। दूसरे दिन सूरजपुर में बची दुकानें तोड़ने आया प्रशासनिक दस्ता लौटा। एडवोकेट विजय बंसल ने प्रशासनिक दस्ते को दिखाए कागजात। स्टेट ऑफिसर आशुतोष राजन ने कहा, प्रभावित 100 महिलाओं बच्चों के लिए बनाए गए 2 रैन बसेरे। लोगों को आवेदन करने पर मिलेगा पूरा मुआवजा। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने किया कालका क्षेत्र के गांव का दौरा। चंडीगढ़ शिमला एनएच पर सूरजपुर की लेबर कॉलोनी में हुड्डा विभाग द्वारा पिंजौर बाईपास निर्माण के लिए गत दिवस सरकारी भूमि पर बने 50 मकान तोड़े थे। आशियाने टूटने के बाद लोगों ने कड़ाके की सर्दी में पूरी रात खुले आसमान के नीचे किसी तरह अलाव जलाकर प्लास्टिक की तिरपाल ढककर काटी। बुधवार लोग मकानों के मलबे के ढेर में सामान ढूंढते हुए नजर आए। स्थानीय महिलाओं ने कहा, सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन घर उजाड़ दिया तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। वृद्ध महिला ने कहा, रात को सर्दी में बच्चे रो रहे थे, खाना भी नहीं बन पाया था। सरकार हमारे को इतना सब करके देती है, कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। जब हमारे पास घर ही नहीं है तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। सरकार को देखना चाहिए, सरकार ने ऐसे हमारे को तोड़ दिया। ये बसाया सरकार ने नहीं है, सरकार ने बसाया, सरकार ने उजाड़ दिया। हम लोगों से तो सरकार बनी है और हम ही लोगों को सरकार उजाड़ रही है। तो हमने ये थोड़ी उम्मीद करी थी कि सरकार आज हमारे सिर पे आके डंडा बरसाएगी। नहीं सो रहे, सर्दी में नहीं है, सर में दर्द हमारे नहीं बैठ पूरी रात हमारे को बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। एक रात को हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे, रो रहे हैं। क्या डाले बच्चे को, जब गरीब बच्चे वोट लेने आते तो माँ बहन के पैर पकड़ते ही। एसोसिएशन चेयरमैन संत शर्मा ने निंदा करते हुए कहा, सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों के बसेरे उजाड़ने का काम किया गया है। रामपुर चूड़ी में पुल के पास जो 70 साल से कॉलोनी बनी हुई है, इसको बहुत बुरे तरीके से सर्दियों के मौसम में इस तरह से उजाड़ दिया गया है। उसके लिए मन बड़ा दुखी है। हम जब यहाँ से कल निकले तब भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और सरकार जो है रैन बसेरा बना रही है जगह जगह कि कोई भी आदमी, कोई परिवार का मेंबर कोई सर्दी में बाहर ना रहे। लेकिन उस रैन बसेरा बनाने का क्या औचित्य है, जब ये इतने गरीब लोग, आप देखो हजारों लोग, इनके बच्चे छोटे छोटे देखो, बिना कपड़ों के बिना खाने के बैठे हैं। तो ये दिखावा है क्या जो हम रैन बसेरा बना रहे हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के बंदे हैं। ये हम जो है बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को जो है शिविर लगा के उनको खाना भी मुहैया करा रहे हैं, जबकि वो घुसपैठी हैं, जबरदस्ती घुसे हैं। इन्होंने 70 साल से यहाँ जो ये चंडीगढ़ बना है, पिंजौर बनाई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, जो ये इन्हीं ने बनाई हैं। इन्हों का खून पसीना लगा है उसमें, और वो जो वहाँ से इनको खून पसीने की कमाई हुई थी, इन्होंने यहाँ अपने बेचारों ने ये जो है पंचायत की सम्मति से, जो यहाँ पंचायत थी उस टाइम, अब हुड्डा ने तो अब एक्वायर करी है, ये पंचायत की जमीन थी और सरपंच ने इनको यहाँ बैठाया हुआ है, सबके पास वैलिड कागज हैं। तो ऐसे उनको उजाड़ना जो है बहुत बुरी बात है, इससे बड़ा दुख हुआ है। संत शर्मा ने प्रभावितों को मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे पास जगह है, हमारे पास एक भवन है, परशुराम भवन। हम इन उजड़े हुए लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और ये सारे लोग हमारे पास, वहाँ हम इनको गद्दे भी लगाएंगे, खाना भी देंगे, और वहाँ ये जाएं, हम इनके लिए गाड़ियाँ भेज देते हैं। ये अपने बच्चों को और लेडीज को तो वहाँ बैठाएं, ताकि सर्दी में कोई बीमार ना हो। तो वहाँ सारा अरेंजमेंट होगा। जब तक इनका कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक ये वहाँ रहें। यहाँ किसी को कोई तरपाल की जरूरत है, हम तंबू और तरपाल भी मुहैया कराएंगे। ये जो है ये हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। जब हमें इनकी जरूरत होती है तब हम इनके पैरा हाथ भी लगाते हैं आके।
आज आज जो है इनके लिए कोई नहीं आ रहा है। तो ये जो है इंसानियत के नाते मैं तो यहाँ आया हूँ कि भी जब सरकार से कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो वेलफेयर एसोसिएशन इन उजड़े हुए लोगों की सहायता के लिए तैयार है। और ये जो है प्रधान जी खड़े हैं यहाँ के, मैं इनसे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास 200-250 बंदे का अरेंजमेंट है, वहाँ बाथरूम बने हुए हैं, वहाँ बिजली का अरेंजमेंट है, सारा अरेंजमेंट है। ये सभी लोग हमारे साथ वहाँ चलें और इनके अभी भी खाने का इंतजाम जो है कर दिया गया है। हम मानते हैं कि ये सरकार की जगह और किसी प्लानिंग में आ गई है और सरकार को जरूरत है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी जगह सरकार लेती है लेकिन उसमें पहले 5-6 महीने से प्लानिंग चलती है कि इन लोगों का क्या बनेगा। ये तो प्रशासन ने देखना है। ये जगह खाली करने में इनको दिक्कत नहीं थी क्योंकि सरकारी जगह है, ये कोई बात नहीं है। अगर एक एक्वायर हुई हुई जगह है तो जब हम एक तरफ तो कहते हैं 2 करोड़ घर दिए जाएंगे गरीबों को, तो ये कहाँ के अमीर हैं? ये आप लोगों को अमीर लोग दिख रहे हैं जिन्हें उजाड़ दिए हैं। ये भी तो गरीब लोग हैं, ये भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं जिनके इनको मकान दिए जाएं। यहाँ पंचायत की बहुत जगह पई है, सरकारी जगह पई है, इनको 2-2 विषय के मकान दिए जाएं, 2-2 विषय के प्लाट दिए जाएं, उनमें ये बेचारे अपना गुजारा कर लेंगे। ये 1 साल पहले प्लानिंग हो सकती थी। ये सड़क तो 10 साल से प्लानिंग में है, ये आज थोड़ा प्लानिंग बनी है, ये 10 साल से थी। पूर्व सरपंच योगेंद्र ठाकुर ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी देते हुए कहा, शर्म की बात तो ये है कि प्रेजेंट सरकार, प्रेजेंट एमएलए लतिका शर्मा जी हमारे यहाँ जो तोड़फोड़ हुई रामपुर सूड़ी से आधा किलोमीटर पे उनका घर है और अभी तक उन्होंने आके इन गरीब लोगों को कोई आके देखा नहीं है। वे बेचारे ठंड में कैसे सो रहे हैं, कैसे नहीं सो रहे हैं। उसके अलावा मैं अपने गाँव के लोगों को ले जाके अभी डीसी साहब से मिला था तो एमएलए भी वहीं बैठी थी डीसी साहब के पास ही। तो हमने बोला मैडम जी आपके एरिया में गांव में तोड़फोड़ हुई है, आप वहाँ कि नहीं मैं करती हूँ। मैंने डीसी साहब से बोला, मैं कहा जी आप प्रेजेंट मालिक हो, पहली सरकार आप हो, इन गरीबों को कल से आपने इनके लिए कोई रहने का नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई इनका किसी तरीका का नहीं है। कह रहे जी आप वहाँ जाके नहीं मिले। मैं कहा जी वो सरकार सारी वहीं सारे हुड्डा वाले NH वहीं थी कि चलो आप जाओ मैं उनसे बात करता हूँ। हमारी एक मांग है सबसे पहले तो कि ग्राम पंचायत ने इन लोगों को यहाँ पे ग्राम पंचायत की जमीन में बसाया था। हुड्डा 2008 में आया है। ये लोग दलित वर्ग के SC-BC लोग हैं जिन लोगों को इन्होंने उजाड़ा है। सरकार की तरफ से सारी मूलभूत सुविधा है, हरियाणा के वासी हैं, वोटर हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम जब तक नहीं यहाँ से जाएंगे, ये जितने इन्होंने घर तोड़े हैं 200 प्लस और 7 से 80 वर्ग के लोग हैं, हम जब तक यहाँ नहीं जाएंगे टेंट लगा के यहीं बैठेंगे जब तक सरकार हमें, जैसे पंचकुला में हुड्डा में राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, आजाद कॉलोनी को आशियाना बना के दिए हैं, वैसे इनको दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल में एक मरले के प्लॉट बना के दिए हैं इनको गरीबों को, वैसे इनको बना के दे। जब तक नहीं हम धरना बैठेंगे। मैं एसोसिएशन से आए संतराम शर्मा जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने दुख की घड़ी में आके हम लोगों को इतना आश्वासन तो दिया कि आपका रोटी का, खाने का और परशुराम भवन में जाने का, बैठने का दिया है। तो लेकिन हम लोग इनकी पूरी मदद लेंगे, जितनी मदद होगी लेंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अभी 2-4 दिन में प्रेग्नेंट होने वाली हैं, टाइम दे रखा है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, रात को ये कहाँ जाएंगे। इनकी लाइट काट दी। देखो सन 1975 के मीटर लगे हुए, 1 घंटों में ये 200 मीटर उतार के लगे। कितनी प्रशासन की गुंडागर्दी, कोई नोटिस नहीं है, एक नोटिस नहीं दिया। कम से कम इतना अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। इनके पक्के मकान बने 3-3 मंजिल, आप कम से कम इनको 15 दिन का नोटिस दो, 2 दिन का खाली करने का टाइम दो। इन्होंने कोई 500 फोर्स ले आके पूरी गुंडागर्दी करी है सरकार ने। दूसरे दिन भी हुड्डा विभाग भारी पुलिस फोर्स सहित बचे हुए भवनों दुकानों को तोड़ने पहुंचा, लेकिन इसी दौरान पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने कागजात दिखाते हुए कहा, लोगों के मकानों की रेगुलराइजेशन नीति के तहत राशि जमा करवाई हुई है। कुछ दुकानों और मकानों का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए भवनों को तोड़ा नहीं जा सकता। बंसल ने कहा, लेबर कॉलोनी के गलत तरीके से मकान तोड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी परियोजना के लिए सरकारी भूमि पर बने मकानों को तोड़ने से पूर्व नियमानुसार सरकार को प्रभावित परिवारों को 10 किलोमीटर दायरे में बसाने के लिए पहले विस्थापित योजना बनाई जानी चाहिए थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन अपने सुपुत्र सिद्धार्थ बिश्नोई के साथ कालका हलके में जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए पिंजौर ब्लॉक के गांव भगवानपुर, ढालूवाल, रायपुर, चिकन, राववाला, बख्शीवाला गांव का दौरा किया। चंद्रमोहन सिद्धार्थ बिश्नोई ने दावा किया कि इस मौके पर दर्जनों परिवारों ने इनेलो भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है।
आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी न्यूज बुलेटिन पर। नमस्कार।